अगले साल से मोबाइल रिचार्ज महंगे होने जा रहे हैं। जिस स्मार्टफोन के बिना आप थोड़े वक्त भी नहीं रह पाते, उसको इस्तेमाल करना अब आपकी जेब पर ज़्यादा बोझ बढ़ाने वाला है। पूरे दिन सोशल मीडिया अपडेट्स और चैटिंग के लिए अब आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है प्रवीण सर कि प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स नए साल यानी 2026 में अपने प्रीपेड पोस्टपेड प्लान के टैरिफ में इजाफा करने रहे हैं। प्रवीण सर, ये रिपोर्ट किसकी है और ये बढ़ोतरी क्या मामूली होगी या बड़ा झटका लगने वाला है? नहीं, बिल्कुल मॉर्गन स्टैनली की बड़ी रिपोर्ट आई है और पहले कहा जा रहा था कि ये 15% तक का हाइक होगा, थोड़ा लेट होगा, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 16 से 20% तक के आपका मोबाइल का किराया या मोबाइल का बिल आपका बढ़ने वाला। पोस्ट पेड, प्रीपेड सभी तरह के प्लान यहाँ पे महंगे करने की जी महंगे करने जी की तैयारी चल रही है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में कहा गया है। कंपनी अपने आरपू को बढ़ाने, 4G 5G की सर्विसेज, इन सब पर दाम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। कुल मिला के झटका लगने वाला है सर। ग्राहकों को अगले साल की का जो पहली ही क्वार्टर है उसमें ही महंगे मोबाइल का सामना करना पड़ सकता है। सर, मैं डेटा देख रहा था, 8 साल में चौथी बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। अगर मैं 2019 से डेटा अगर देख रहा हूं सर, तो 19 में करीबन 30% की बढ़ोतरी हुई थी, 21 में ये 20%, 24 में 15% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है, और अब कहा जा रहा है जिस तरह से कि 20%, तो 4 साल में तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा सर। नहीं, बिल्कुल। और आपने हाल के वक्त में ये भी देखा होगा कि जो शुरुआती बिल्कुल प्लान थे, अर्ली जो रिचार्ज प्लान थे एंट्री लेवल के, उनको हटाया है इन कंपनियों ने, उनको और महंगा बनाया है। 200-250 रुपये का जो प्लान था उसको 300 रुपये का प्लान किया है जी। इस तरह के। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि इस टैरिफ हाइक का ज़्यादा फायदा एयरटेल को मिलेगा। एयरटेल और जियो को मिलने वाला है। खासतौर पर एयरटेल का जो आरपू है वो FY26 में इसी फिस्कल ईयर में आपका 260 रुपये पहुँचने की बात कही जा रही है, और उसके अगले साल ये 300 रुपये पहुँच जाएगा, और इसके आगे के सालों में भी इसमें ग्रोथ का सिलसिला जारी रहेगा। टारगेट दिया गया है सर। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि 300 रुपये के आरपू को लेके एक महत्वाकांक्षी टारगेट रहा है कि 300 रुपये के आरपू पे किसी भी तरह से कंपनियों को फिलहाल अगर बात किया जाए सर, तो 246 के आसपास है एयरटेल का आरपू। 256 जी, 256 के आसपास है। लेकिन सर, ये तर्क देना प्रवीण सर कि नए स्पेक्ट्रम की खरीदारी, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, नेटवर्क का जो है एक्सपेंशन और बढ़ती महंगाई के चलते ये कदम उठाना पड़ रहा है, इसका दूसरा पक्ष ये भी तो है कि जिस देश में जो है अधिकतर लोग की जो कमाई है वो उतनी नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्च आता है। एक परिवार में अगर 3 लोग 4 लोग हैं, सभी का अगर एक फ़ोन रिचार्ज करना हो तो मान लीजिए 84 दिन के आसपास का खरीदना पड़ता है एक प्लान, और वो करीबन 800 से 900 रुपये के आसपास है। 5 लोगों का अगर परिवार देख ले सर, तो 9 पचे कितना होता है, 45, 4,500 के आसपास का है। ये तर्क कितना ये बैलेंसिंग है, या उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मुश्किल है, मुश्किल पड़ेगी और तमाम लोगों को पड़ेगी, ख़ास तौर पर जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन और डेटा अब एक कंपल्शन बन गया है, लोगों की एक मजबूरी बन गया है। आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके पास या तो स्मार्टफोन नहीं है या फिर वो डेटा कंज्यूम नहीं करते। जी। ऐसे लोगों की तादाद धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप चाहे एंटरटेनमेंट को देख लीजिए या बाकी की सर्विसेज को देख लीजिए, उनके इस्तेमाल, चाहे बैंकिंग सर्विसेज को देख लीजिए, लोगों को उनके इस्तेमाल के लिए आपका डेटा की ज़रूरत पड़ती है, और टेलीकॉम कंपनियां इसी जो ज़रूरत है इसका फ़ायदा उठाने की तैयारी कर रही हैं। और पिछले अगर आप 1-2 साल को देखेंगे तो वहाँ से ये तैयारी लगातार चल रही है। अब बात आती है कि 4,500 या 3,500 रुपये का मंथली का या 3 महीने का अगर खर्चा एक परिवार का है, जाहिर तौर पर जो लोअर मिडिल क्लास है, कम से कम उनके लिए ये उनकी जेब को पिंच करने वाला है 100%। जी। लेकिन आप ये भी बात मानकर चलिए कि कंपनियां इससे पीछे भी हटने वाली नहीं हैं। यानी आपको अब जिन लोगों के बजट छोटे हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, और अंत में आपको अपने मोबाइल्स को चलाना पड़ेगा। इसका ऑल्टरनेटिव एक जो था जिसको लेके बड़ी सरगर्मी हुई जी, सैटेलाइट सेटकॉम तो महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। जी। BSNL को लेके एक बड़ी वो थी कि साहब BSNL ऐसे वक्त पे सहारा बनेगा, लेकिन BSNL उस स्पीड से चीज़ों को ग्रैब कर नहीं पाया, उस स्पीड से चीज़ों को
जो ग्राहक गए थे वहाँ पे फिर वो रफ्तार कायम नहीं रही। जी जी। तो कई लोगों ने शिफ्ट भी किया था सर, आपने ठीक बात बोली, लेकिन फिर उसके बाद जो नेटवर्क कनेक्टिविटी में इशू आने लगी, डेटा सर्व करने में उनको दिक्कत होने लगा, तो वो फिर वापस आते हुए दिख भी रहे थे। लेकिन सर इसके अलावा एक और पॉइंट ये भी आ रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर की तरफ से ही मैं बात करना चाहूँगा। कह रहे थे कि इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अगर जब टैरिफ बढ़ोतरी होती है तो थोड़ा सिम कंसोलिडेशन एक टर्म आ रहा है कि वो देखने को मिलता है। कहा जाता है कि थोड़ा ठहराव हो जाता है, लोग स्थिर हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है तेज़ी आने लगती है। तब न्यू यूज़र्स का मैं बात कर रहा हूँ। तो ये भी समस्या देखने को मिलेगी टेलीकॉम कंपनियों को, और फिर उनके फाइनेंशियल्स पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल, ये पिछले साल भी देखने को मिली थी जब पिछले साल अगस्त में कीमतें बढ़ाई गई थी। तकरीबन 20-25% तक दाम लास्ट ईयर बढ़े थे। सब सारी कंपनियां एक साथ मिलकर कीमतें बढ़ाती हैं, और उस वक्त एक चर्निंग ये दिखाई दी कि बहुत सारे यूजर्स शिफ्ट करके आपका BSNL की तरफ भागे। बहुत सारे लोगों ने अपनी जो सिम, मल्टीपल सिम्स थी, मान लीजिए किसी के फ़ोन में 2 सिम हैं, तो एक सिम को ही एक्टिव रखा, बाकी दूसरी सिम को रिचार्ज कराना छोड़ दिया जी। इस तरह की घटनाएं फिर बढ़ेंगी, जहां पे लोग अपने मल्टीपल सिम्स को चलाना बंद करेंगे, या हो सकता है घर में एक आध जो फ़ोन है उसको रिचार्ज कराना रोक दें, जो गैर ज़रूरी फ़ोन है उनको ना रिचार्ज कराएं। तो ये कुछ एक फेज में दिखाई देगा, लेकिन फिर वही बात है कि डेटा इस वक्त फ्यूल के जैसा है, जहाँ पे कि कोई भी बिना डेटा के रहने के लिए तैयार नहीं है। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा पर मंथ डेटा कंजम्पशन वाला और ये भी तर्क दिया जाता है कि बहुत सस्ता डेटा है भारत में, तो यहाँ बढ़ना तो लाजमी नहीं, है। सस्ता है, लेकिन पर कैपिटा इनकम भी कम है, आबादी इतनी ज़्यादा बड़ी है, तो वहाँ पे प्राइसेस का अफोर्डेबल रहना भी बहुत मायने करता है।